गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी आशा पुस्तक का पाठ 18 कालिदास की बुद्धिमानी को पढ़ेंगे। कालिदास संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि थे और इस पाठ में उनकी बुद्धिमानी की एक झलक हमें देखने को मिलती है। प्राचीन काल में धार नगर में परमार वंश के राजा भोज का शासनकाल था। उनके दरबार में कालिदास जैसे महाकवि भी रहते थे। एक बार की बात है, राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी और नवरत्न दरबार में मौजूद थे। उसी वक्त द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, द्वार पर एक दरिद्र आकर बैठा है। वह अपने को साहित्य का विद्वान और राजा का साड़ू बता रहा है। मना करने के बावजूद वह आपसे मिलने का हठ कर रहा है। द्वारपाल की बात सुन राजा सहित सभी दरबारी चकित रह गए। राजा मन ही मन सोचने लगे, रानी ने तो कभी ऐसे रिश्ते का जिक्र नहीं किया, यह मेरा साड़ू कहाँ से आ गया। फिर भी राजा ने आदेश दिया, उस आगंतुक को दरबार में उपस्थित किया जाए। पुराने समय में धार नगर में राजा भोज का शासनकाल था। उनके दरबार में कालिदास जैसे महान कवि भी रहते थे। सभी दरबारी और नवरत्न अर्थात 9 जो प्रमुख विद्वान हैं वो दरबार में उपस्थित थे। उसी समय एक द्वारपाल दरबार में आता है। द्वारपाल अर्थात चौकीदार राजा को बताता है कि द्वार पर एक दरिद्र यानी गरीब व्यक्ति आया है और वह स्वयं को साहित्य का विद्वान तथा आपका अर्थात राजा का साड़ू बता रहा है। चौकीदार की बात को सुनकर राजा और सारे दरबारी चकित हो गए। राजा अपने मन में सोचने लगा कि रानी ने मुझे अपने साड़ू के बारे में कभी नहीं बताया। फिर भी राजा ने कहा कि उस आए हुए व्यक्ति को दरबार में उपस्थित किया जाए। कुछ देर में एक बूढ़ा जीर्ण शीर्ण हालत में दरबार में मौजूद था। वह लाठी के सहारे लंगड़ा कर चल रहा था। राजा ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। जब वे उसे पहचान नहीं पाए तब उन्होंने पूछा, आप अपने को मेरा साड़ू बता रहे हैं, इस झूठ के लिए आपको दंड दिया जा सकता है। वह दरिद्र बिना घबराए निर्भीक स्वर में बोला, महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी पत्नी और आपकी पत्नी दोनों सगी बहनें हैं, इसीलिए हम दोनों साड़ू हुए। अब राजा भोज क्रोधित हो गए। उन्होंने हुक्म दिया कि इस दरिद्र को गिरफ्तार कर कैद खाने में डाल दिया जाए। सभी विद्वान और दरबारी राजा का समर्थन करने लगे, मगर कालिदास मौन थे। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि महाराज, ये दरिद्र अपने को विद्वान बताते हैं, इसीलिए इनकी बात का कुछ न कुछ आशय अवश्य है, हमें उनकी बात को समझना चाहिए। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति जो फटे पुराने हाल में था वह दरबार में उपस्थित होता है और वह लाठी के सहारे लंगड़ा कर चल रहा था। राजा ने पहले उसे ध्यान से देखा लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाए। राजा ने कहा कि आप अपने आप को मेरा साड़ू अर्थात मेरी साली का पति बता रहे हैं, लेकिन ये झूठ है और इस झूठ के लिए आपको दंड दिया जा सकता है। वह गरीब व्यक्ति बिना घबराए राजा से कहता है कि महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, आपकी पत्नी और मेरी पत्नी दोनों सगी बहनें हैं और इसीलिए हम दोनों साड़ू हैं। गरीब व्यक्ति की बातें सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए। जो सभी विद्वान थे और राजा के दरबारी थे उन सब ने राजा की बात का समर्थन किया, लेकिन कालिदास कुछ भी नहीं बोले। कालिदास ने राजा से प्रार्थना की कि महाराज, ये जो दरिद्र हैं ये अपने आप को विद्वान बता रहे हैं और ऐसा कहने के पीछे इनका कोई न कोई आशय अर्थात कोई न कोई अर्थ जरूर है, इसलिए हमें इनकी बात को समझना चाहिए। राजा से आज्ञा मिलने पर कालिदास ने उस दरिद्र से पूछा, मान्यवर, आप यह तो बतलाएं कि आज यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। दरिद्र ने कालिदास से कहा, मेरी पत्नी मुझे बहुत कष्ट देती है, इसलिए मैं महाराज के पास सहायता के लिए आया हूँ। मेरे पास 2 सहायक भी हैं जो पहले दूर दूर का काम किया करते थे। इन दिनों वे भी पास आकर बैठ गए हैं, उनके चलते भी दुखी हूँ। और क्या परेशानी है मान्यवर? कालिदास ने पूछा। मेरे 2 सेवक हैं, बचपन से ही मेरी सेवा करते आ रहे थे। उनमें से एक मर गया, जिसकी जगह मुझे नकली सेवक को लेकर आना पड़ा। मैं उससे भी परेशान हूँ। राजा से आज्ञा लेकर कालिदास उस दरिद्र से पूछते हैं कि आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, आप हमें ये बताएं। तब वह दरिद्र कालिदास से कहता है कि मुझे मेरी पत्नी बहुत अधिक परेशान करती है, इसलिए मैं महाराज के पास सहायता के लिए आया हूँ। मेरे पास 2 सहायक हैं जो पहले दूर दूर का काम किया करते थे, लेकिन इन दिनों वो थोड़े पास आकर बैठ गए हैं, इसलिए भी मैं बहुत दुखी हूँ। आगे कालिदास पूछते हैं कि इसके अतिरिक्त आपको और क्या परेशानी है। तब वह दरिद्र बताता है कि मेरे 2 सेवक बचपन से ही मेरी सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन उनमें से अब एक मर गया है और उसकी जगह मुझे अब एक नकली सेवक यानी नकली नौकर लेके
आना पड़ा है। अब मैं उससे भी परेशान हो गया हूँ। अच्छा, कालिदास ने विस्मय प्रकट किया। मेरे 2 गुप्तचर थे जो अब सुस्त और शिथिल हो गए हैं, उस दरिद्र ने आगे कहा। कालिदास मुस्कुराए और बोले, आप भी कहीं के राजा मालूम होते हैं। दरिद्र ने कुछ याद करते हुए कहा, 32 सिपाहियों की टुकड़ी मेरे फौज में थी, जिनमें से अधिकांश भाग गए। जो बचे हैं वो भी भागने की तैयारी में हैं। कालिदास ने कहा, अपने घर के विषय में बताएं, आप वहाँ कैसे रहते हैं? दरिद्र दुखी होते हुए बोला, घर की तो बात ही मत कीजिए, वहाँ तो आकाशदीप जलने लगे हैं। कालिदास ने कहा, महाराज ये सही कह रहे हैं, ये आपके साड़ू ही हैं। इन दिनों बहुत कष्ट में हैं, इसलिए इनकी मदद कीजिए। राजा भोज को कालिदास के बुद्धिमत्ता पर विश्वास था, इसीलिए उन्होंने 100 सोने की मोहरें दरिद्र को देकर विदा कर दिया। बाद में राजा भोज ने कालिदास से पूछा, तुम मेरे साड़ू को कैसे पहचान गए? मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं। आगे वो दरिद्र बताता है कि मेरे 2 जासूस थे, लेकिन अब वो भी आलसी हो गए हैं। कालिदास ने उनसे पूछा कि क्या आप भी कहीं के राजा हैं? तब दरिद्र ने कहा कि हाँ, मेरे पास 32 सिपाहियों की टुकड़ी फौज में थी और उनमें से अधिकांश भाग गए हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत बचे हैं वो अभी भागने की तैयारी में हैं। तब कालिदास पूछता है कि आप अपने घर के विषय में भी कुछ बताएं। तो वो दरिद्र दुखी होकर कहता है कि मेरे घर में तो आकाशदीप चलने लगे हैं। कालिदास राजा से कहता है कि महाराज, ये जो दरिद्र है ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये आपका साड़ू है। तब कालिदास महाराज से कहते हैं कि ये जो दरिद्र व्यक्ति है ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये आपका साड़ू ही है और इन दिनों ये बहुत अधिक परेशानी में है, इसलिए इसकी आपको मदद करनी चाहिए। राजा भोज को कालिदास की बुद्धिमानी पर बहुत अधिक विश्वास था, इसलिए उन्होंने उसे 100 सोने की मोहरें निकालकर दरिद्र को दे दी और उसे विदा किया। जब दरिद्र सोने की मोहरें लेकर चला गया तो राजा भोज ने कालिदास से पूछा कि तुमने मेरे साड़ू को कैसे पहचान लिया? मैंने तो उसको कभी देखा भी नहीं है। कालिदास ने कहा, महाराज, उस विद्वान ने अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में कहा था। दरअसल लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों सगी बहनें हैं। एक से आपकी शादी हुई, दूसरे से उस दरिद्र की, इसलिए उसने आपको अपना साड़ू बतलाया। इन दिनों वह अपनी पत्नी यानी दरिद्रता से परेशान था, इसीलिए आपसे मदद मांगने आया। महाराज कालिदास की ज्ञान भरी बात सुन विस्मित हो गए। फिर बोले, कालिदास, वह किन 2 सहायक की बात कह रहा था? महाराज, उनके 2 सहायक उनके नेत्र हैं, जिससे वे पहले दूर तक देख पाते थे, मगर अब पास की चीज़ें ही देख पाते हैं, अर्थात आंखें कमज़ोर हो गई हैं। कालिदास ने स्पष्ट करते हुए कहा। और 2 सेवक से क्या तात्पर्य था कालिदास? महाराज ने पूछा। सेवक, वह अपने पैर को कह रहा था। उसका एक पैर अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह लाठी के सहारे चलता है। वाह कालिदास, तुम्हारी बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी। कालिदास कहता है कि महाराज, उस विद्वान ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों सगी बहनें होती है और एक से आपकी शादी हुई है और दूसरे से उस दरिद्र की। इसी आधार पर उसने अपने आप को आपका साड़ू बतलाया और अभी वो अपनी पत्नी यानी दरिद्रता से बहुत अधिक परेशान है, इसीलिए वो मदद मांगने आया था। कालिदास की ऐसी बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए और फिर राजा उससे पूछते हैं कि वह किन 2 सहायकों की बात कह रहा था। तब कालिदास बताते हैं कि उनके 2 सहायक उनके नेत्र हैं। पहले वह दूर तक देख पाते थे, लेकिन अब उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। तब राजा कहते हैं कि उनके 2 सेवक से क्या तात्पर्य था? तब कालिदास बताते हैं कि उनके 2 सेवक से तात्पर्य उनके पैरों से है, जो पहले अच्छे से कार्य करते थे, लेकिन अब वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और अब उन्हें लाठी के सहारे अपना काम चलाना पड़ता है। महाराज, और सुनिए, 2 गुप्तचर उनके कान हैं जो अब काम नहीं कर रहे। 32 सिपाहियों की टुकड़ी उसने अपने दांतों के बारे में कहा। उसमें से अधिकांश टूट चुके हैं और 1-2 बाकी हैं। बतलाइए महाराज, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी? तुम ठीक कह रहे हो कालिदास, आज मैंने उसे सहायता देकर एक पुनीत कार्य किया है। अगर तुम नहीं होते तब एक ज़रूरतमंद मेरी मदद से वंचित रह जाता। तभी एक दरबारी ने पूछा, मान्यवर कवि जी, कृपया करके आकाशदीप का मतलब भी स्पष्ट कर दीजिए। कालिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, उस दरिद्र के घर पर छत भी नहीं है, जिस कारण सूरज चंद्रमा की रोशनी उसके घर में आने लगी है।
यही वह कहना चाह रहा था। आगे कालिदास बताते हैं कि उनके जो 2 गुप्तचर हैं वो उनके कान हैं और वो अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और जो उनकी 32 सिपाहियों की टुकड़ी थी वो उनके दांत थे, उनमें से अधिकांश दांत उनके टूट चुके हैं और अब थोड़े बहुत दांत ही बाकी हैं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक तकलीफ है। महाराज कालिदास की बातें सुनकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हैं। साथ ही वह कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं आज एक ज़रूरतमंद की मदद कर पाया और उसे सहायता देकर मैंने एक बहुत पुण्य कार्य किया है। तभी एक दरबारी पूछता है कि आपने आकाशदीप का मतलब नहीं बतलाया। तब कालिदास कहते हैं कि उस दरिद्र के घर पर छत भी नहीं है और इस कारण उसे सूरज और चंद्रमा की रोशनी सीधी उसके घर में ही आती है, अर्थात उसका घर भी टूटा फूटा है, वह यह कहना चाह रहा था। इस प्रकार कालिदास ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उस दरिद्र की बात को समझा और उसकी मदद की। बच्चों, ये हमारा पाठ 18 कालिदास की बुद्धिमानी अब पूर्ण होता है। आप सभी इसे फिर से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।